पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 101। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1446 सने हिजरी यानी नए इस्लामी साल का पहला जुमा है। अल्लाह पाक हमारा ये पूरा साल खैर और बरकत के साथ मुज़य्यन फरमाए। हमें इस साल के अंदर खुशखबरी, सादत, खैर और फजल की बातें हम तक पहुँचें। अल्लाह हमें हर तरह के हादसे, नुकसान, पशेमानी, परेशानी और घाटे से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, पारा नंबर 1 की आयत नंबर 101 अल्लाह फरमाता है, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आया इनके पास, हम जा का मायना है आना, जब जा आया, हम इनके पास आया, यानी मदीने पाक में जो यहूदी थे उनके पास हुजूर पाक की जो आमद हुई उसको अल्लाह बयान कर रहा है। इनके पास, इन यहूदियों के पास जब आया, कौन आया? रसूलुम, रसूल आए। और इसके ऊपर जो 2 पेश लगे हुए हैं, इसका माना ये है कि अजमत वाले रसूल आए। इसको कहते हैं तनवीने ताजीमी, ताजीम बयान हो रही, अजमत वाले रसूल इनके पास आए। कहाँ से आए? मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आए। तर्जुमा समझ आ रहा है ना? अल्लाह के पास से रसूल आए, इनके पास आए। और रसूल कैसे हैं? अब उसकी सिफत अल्लाह बयान करता है। रसूल मुसद्दिकुन, वो रसूल तस्दीक करने वाले हैं, तस्दीक करते हैं। किस चीज की अल्लाह तस्दीक करते हैं? लिमा माअहुम, जो इनके पास किताबें हैं, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, जो किताबें हैं उन सारी किताबों की तस्दीक ये रसूल हाशमी करते हैं। अब यहां एक और बड़ी लतीफ बात है, तस्दीक कैसे करते हैं रसूल पाक? यानी एक तस्दीक तो ये नबी पाक कहेंगे कि तौरात, ज़बूर, इंजील ये सच्ची किताबें, एक तस्दीक तो ये हो गई। लेकिन ये तस्दीक वो तब माने ना जब वो नबी को माने, फिर ही मानेंगे ना कि ये जैसे हम हुजूर को मानते हैं तो हुजूर की हर तस्दीक को हम मानते हैं। तो ये कौन सी तस्दीक है जो यहूदियों को हिला रही थी कि ये रसूल हमारी किताबों की तस्दीक करने वाले हैं? ये कौन सी तस्दीक थी जो उनको इस्लाम की तरफ बुला रही थी? ये तस्दीक वो थी कि नबी पाक की जितनी अलामतें पहली किताबों में मौजूद थीं, ये हुजूर का वजूद तस्दीक कर रहा था, ये वही रसूल आ गए हैं। यानी उन किताबों में था कि हुजूर की आंखें ऐसी हैं, तो जब हुजूर पाक की आंखें देखते तो किताब की तस्दीक हो गई कि ये किताब सच्ची है। हुजूर पाक की दाढ़ी देखी तो वो दाढ़ी का जिक्र किताब में है, तो हुजूर की दाढ़ी ने उस किताब की तस्दीक कर दी। हुजूर पाक कलाम कैसे करते हैं वो भी किताब में मौजूद है। हुजूर का कलाम सुना तो हुजूर के कलाम ने तस्दीक की कि तौरात सच्ची किताब है। हुजूर की आंखों ने तस्दीक की कि ये किताब सच्ची किताब है। हुजूर पाक के रुखसारों का बयान था तो हुजूर के रुखसारों ने तस्दीक की कि ये किताब सच्ची किताब है। ये तस्दीक ये रसूल करने वाले हैं कि उनका जो वजूद, उनका जो जस्द मुबारक, उनकी जो ज़ात तुम्हारी किताबों में अल्लाह ने लिखी है, वो ये शख्सियत जब तुम देखते हो तो इस शख्सियत से तुम्हारी किताबों की तस्दीक हो जाती है कि तुम्हारी किताबों में जो लिखा है वो सच्चा लिखा है। ये बात तो अल्लाह कह रहा है, ये रसूल वो रसूल हैं जो तस्दीक करते हैं तुम्हारी किताबों की, और ये तुम्हारे सामने आ गए। लेकिन सामने हुजूर को देख के भी फिर बदबख्ती गालिब आई, और कुरान कहता है नाबाजा, नाबाजा का माना होता है फेंक देना। फेंक दिया, किसने फेंका? फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब,
जिनको किताब दी गई है, यानी यहूदियों के एक गिरोह ने फेंक दिया। किसको फेंका? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को फेंक दिया। कहां फेंका? वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। तो अब यहां सुनिए, पीठ पीछे फेंकना एक मुहावरा है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किताब पकड़ी और पीठ पीछे फेंक दी। असल में जो रब का हुक्म किताब में मौजूद था उस पर अमल नहीं किया, तो गोया के किताब को पीठ पीछे फेंक दिया। मतलब ये देखें, एक बंदे कुरान को वो पढ़ता है, कुरान गिलाब में लपेट के उसके घर में रखा हुआ है, लेकिन वो शराब पीता है, तो वो गोया के कुरान के हुक्म को पीठ पीछे फेंक रहा है ना, कि अल्लाह ने कहा कि शराब नशा तुम्हारे ऊपर हराम है, और वो पीता है। ठीक है, तो वो किताब को मान नहीं रहा। तो बेअमली जो होती है, बेअमली ये बहुत हौलनाक चीज होती है, जिसको कुरान बयान कर रहा है कि इनको पता था कि हमारी किताब में इस हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का तारुफ मौजूद है, तो इसके बावजूद इन्होंने इनको नहीं माना, तो गोया कि अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया और ऐसे लाइल्मी का इज़हार किया। अल्लाह कहता है कअन्नहुम ला यालमून, ये ऐसे हो गए गोया कि इनको इल्म ही नहीं है। हालांकि इनको इल्म है कि ये आखिरी नबी है और इनके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है। कअन्नहुम ला यालमून, इनकी कैफियत ये है कि जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है। तो इसमें पता चला इल्म रखने के बावजूद, बात का पता होने के बावजूद हसद, बुग़्ज़ और नफरत की वजह से किसी चीज की मुखालफत करना, ये इंतहाई खतरनाक है, जिसको अल्लाह ताला नापसंद करता है। और ये यहूदियों का तरीका है, उनको पता भी था, इल्म भी था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहता है कि इन्होंने ऐसे हमारी बात को पीठ पीछे फेंका, कअन्नहुम ला यालमून, जैसे कि इनको पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह देखे इनके हर बहाने, हर फसाद, हर धोखे और मकर को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। और इसमें हमारे लिए भी हिदायत है कि अगर वो यहूदियों के हर मकर, फरेब, दजल, धोखे को जानता है अल्लाह, तो ऐ मुसलमान तेरे धोखे को भी अल्लाह जानता है। ये भी इसमें हिदायत है मुसलमानों के लिए कि तेरे फ्रॉड को भी अल्लाह जानता है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, और नबी तो आना नहीं है कि इस उम्मत के धोखे को नाजिल किया जाए। नबी तो आखिरी हजूर पाक हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके धोखे को अल्लाह क़यामत के दिन बयान कर देगा। अब अगली आयत नंबर 102 बड़ी तवील आयत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सतर पर यह आयत मुश्तमिल है और बड़ी अहम है। इसको गौर से सुन लें हर मर्द और हर औरत। ये वो आयत है जिसमें जादू को डिटेल से अल्लाह ने बयान किया है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है। अल्लाह फरमाता है वत्तबाऊ। अब ये बनी इसराइल के एक और बुरी आदत को अल्लाह बयान कर रहा है। वत्तबाऊ, इन्होंने पैरवी की। किस बात की पैरवी की? मा ततलु शयातीन, जो शैतान पढ़ाते थे, जो शैतान इनको बताते थे, उसकी ये पैरवी करने लग गए। कब? अला मुल्क सुलेमान, हजरत सुलेमान की बादशाहत में। उस दौर में इन्होंने क्या किया? शैतान इनको जो बताते थे, जो इनको पट्टी पढ़ाते थे, जादू जो सिखाते थे, उसकी इन्होंने पैरवी शुरू कर दी। अब यहां अगली जो बात है वो सुने और फिर उस पर मैं आपको शान नुज़ूल भी बताता हूं। वमा काफरा सुलेमानु, अल्लाह फरमाता है वमा काफरा, कुफर नहीं किया। किसने? सुलेमान ने कुफर नहीं किया। वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर जरूर किया। अब ये कौन सी बात है? सुने, मामला ये था
कि बनी इसराइल हजरत सुलेमान के ज़माने में जादू सीखना शुरू कर दिया। वो शैतान ने उनको जादू के जो अमलियात थे वो लिखे हुए हजरत सुलेमान के ज़माने में बनी इसराइल को प्रोवाइड किए और उन्होंने जादू सीखना शुरू कर दिया। जब जादू सीखना शुरू किया तो हजरत सुलेमान ने उन लोगों को देखा तो वो जितनी तहरीरात जादू और कुफरिया अमलियात की थी वो सारी हजरत सुलेमान ने ज़ब्त कर ली। और ज़ब्त करने के बाद जहां हजरत सुलेमान का तख्त लगता था उस तख्त के नीचे खड्डा खोद के हर चीज को दफन कर दिया, दफन कर दिया। अब उसके बाद हजरत सुलेमान जब वफात फरमा गए, दुनिया फानी छोड़ के चले गए। अच्छा, वफात का पता माना क्या होता है? वफात का माना होता है वक्त का पूरा होना। हमारे यहां ये लोगों को इल्म नहीं होता। तो जब बंदा दुनिया की जिंदगी का वक्त पूरा कर लेता है जो अल्लाह ने लिखा है, अगले जहान की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको वफात कहते हैं कि अपना वक्त पूरा करके अब अगले जहान को चला गया है। इंतिकाल का माना होता है मुंतकिल होना, एक जहान से दूसरे जहान की तरफ शिफ्ट हो जाना, मुंतकिल हो जाना। विसाल का माना क्या है? विसाल का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करके रब ताला ने जो उसके लिए वादे किए थे उन वादों को पा लेना, इसको विसाल कहते हैं। तो ये वफात, इंतिकाल, विसाल, ये तमाम माने ये मोमिन के लिए इनाम है और काफिर के लिए ये अजाब है। ज़ाहिर सी बात है, काफिर वक्त पूरा करके जहन्नम जाता है, मोमिन वक्त पूरा करके जन्नत जाता है। काफिर यहाँ से मुंतकिल होके जहन्नम में मुंतकिल होता है, मोमिन जो है वो बरज़ख की अबदी नेमतों में मुंतकिल होता है। काफिर यहाँ से आग को मिलता है और मोमिन मर के परवरदिगार को मिलता है। ऊंचा कह दें सुबहान अल्लाह। जिनको नींद आ रही वो जाग जाएंगे, सुबहान अल्लाह कह। ये भी इस जगह की बरकत है कि इतनी गर्मी में भी नींद आ जाती, ये रब की रहमत का नजूल है। देखें, अब वो जब वहां पर खड्डा खोद के जादू के सारे जो मुसव्वदे थे उसको दफन कर दिया, हज़रत सुलेमान दुनिया छोड़ के चले गए। शैतान जो जिन्नात थे उन्होंने वो खड्डा खोद के किताबें निकाल ली, किताबें बनी इसराइल को दे दी और ये इल्जाम लगाया कि हजरत सुलेमान खुद जादू सिखाते थे, लिहाजा तुम भी जादू सीख लो। तो अब अल्लाह उसका इनकार कर रहा है कि सुलेमान तो कुफर नहीं करते थे बल्कि ये शैतान कुफर करते हैं। और कैसे कुफर करते हैं? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, युअल्लिमून वो सिखाते हैं, अन्नासा इंसानों को, लोगों को क्या सिखाते हैं? अल्लाह सेहर, जादू सिखाते हैं। तो पता चला जादू सीखना और सिखाना ये शैतान का काम है और ये काफरों का काम है। और इसमें बाज अमलियात ऐसे होते हैं जो सरासर कुफर में मुबतला कर देते हैं और पढ़ने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला वो दोनों काफर हो जाते हैं। जादू, काला जादू जिसको आप बोलते हैं, काले जादू की ये सारी बातें हैं। और काले जादू वाले के पास जाने वाला शख्स उसको भी आगे सुने ये क्या चीज है और कितनी हौलनाक चीज है। थोड़े से फायदे के लिए आप भाग पड़ते हैं जादूगर के पास, ठीक है? जो औरतें सुन रहे हैं वो भी गौर से कान खोल के सुने मेरी बात। जादूगर के पास जाके ये बिलखुसूस खवातीन अपना सारा बायोडेटा उनको दे देती हैं, तो वो अपने गंदे जिन्नात फिर इन पे मुसल्लत कर देता है। तो ये फिर उनकी पक्की गाहक बन जाती है। फिर एक ही आदे जी साड़ी तक कटींदी ही उथे है, उन्हें काम सीधा किया होया, तेरी उथे कटीनी है।
जी उस साधु तो उन्हें जी 15,000 रुपया मंगा दे, तुहानू किन्ने मिन्नत की है भी उनके कोल जा। 2 देगा मंगिया, 15,000 रुपया मंगा है, नाल एक बकरा मंगा है। तो आप जाते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं जाते तब भी फंसते हैं। तो ये आपको वाजे क्यों मैं बताता हूं, कुरान की बात है कि ऐसे प्रोपोगंडा के पास ना जाया करो, खतरनाक ये चीजें हैं। अल्लाह पाक कुरान में बयान कर रहा है ये शैतान है, जिन्होंने, शैतान ने ये काला इल्म सिखाया है लोगों को। अब आगे बात आ रही है, वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत। ये हारूत और मारूत ये 2 फरिश्ते थे, जमीन पर अल्लाह ने इनको उतारा बनी इसराइल के इम्तिहान के लिए कि कौन जादू सीखता है और कौन नहीं सीखता है। उनके इम्तिहान के लिए ये फरिश्ते जमीन पर आए। अच्छा, कई मलंग टाइप लोगों ने हारूत और मारूत की कहानियां बनाई हुई हैं। याद रखें वो तमाम कहानियां वो बनी इसराइल की रिवायतों में है। बनी इसराइल तो खुद हजरत सुलेमान पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया था कि ये जादू सिखाते हैं, तो फरिश्ते कहां से बचेंगे। अब हमारे जो मलंग लोग टाइप हैं उन्होंने भी हारूत और मारूत के तज़किरे प्रोपोगंडा की सूरत में हम तक पहुंचा दिए। फिर कई खतीबों ने बयान कर दिए, कई आमिलों ने बयान कर, बड़ी बड़ी कहानियां आपने भी सुनी होगी कि हारूत मारूत, उन्होंने कहा कि ये इंसान क्या चीज़ है, तो रब ने इनको इंसान बना दिया। फिर ये औरत के इश्क में मुबतला हो गए, फिर अल्लाह ने इनको कुएं में लटका दिया। एक रिवायत भी इस तरीके की किताबों में आती, वो ज़ईफ रिवायत है। तो ये सब कहानी है। हारूत मारूत रब के मासूम फरिश्ते हैं और फरिश्ता गुनाह करता ही नहीं, क्योंकि फरिश्ते में नफ्से अम्मारा ही नहीं है, मासूम है वो। तो वो 2 फरिश्ते जमीन पर सिर्फ इम्तिहान के लिए उतरे थे कि बनी इसराइल वाले तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको बताना कि ये जादू कुफर है, ना सीखो। और फिर जो सीखें तो वो नाकाम हो गए, और जो नहीं सीखेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। तो उनका इम्तिहान था इसके अंदर। वो अल्लाह बयान करता है, फरमाता है वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, इनमें से किसी के पास भी कोई बंदा आता सीखने के लिए तो ये उसको नहीं सिखाते थे। हत्ता यकूला, जब तक ये बात नहीं करते थे। ये 2 फरिश्ते जब को कहता, इसमें 2 रिवायतें। बाज ने कहा कि जादू का इल्म अल्लाह ने यहां उतारना था, वो उतार दिया। दूसरा, जादू की काट भी सिखाते थे, जादू हो जाए तो तुमने उसकी काट कैसे करनी है। लेकिन जब जादू की काट सिखाते तो साथ जाहिर सी बात है जादू भी बताते कि ये वाला जादू हो जाए। काट नहीं सीखी, जो जादू बताया उसको सीख लिया। समझ में आई बात। यानी जादू जो है, 2 चीजें हैं ना, एक है जादू, भाई ये जादू तुम्हारे ऊपर हो जाए, तो फरिश्तों ने बताया, फरिश्तों ने कहा कि ये जादू अगर हो जाए तो इसकी काट इस तरीके से करनी है। तो अब उन्होंने क्या किया, जादू सीख लिया जो वो बता रहे थे, और काट जो है उसको नहीं सीखा। हालांकि वो कह रहे थे, क्या कहते थे, इन्नमा नहनु, बेशक हम, फितनातुन, आजमाइश के लिए हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि हम आजमाइश के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। फला तकफुर, फला तकफुर का मतलब है तुम कुफर ना करो, तुम ये जादू सीख के काफिर ना बनो। फयतअल्लमून मिनहुमा, अब ये बहुत बड़ी बात आपको